हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो आज हम नोमेनक्लेचर में आज हम अल्काइन के बारे में देखेंगे और आज ही हम आप लोग को फंक्शन ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है ना? चलो, अल्काइन कल हमने देखा था, तो अल्काइन के आज हम लोग इमेजिनरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो इधर। तो देखो यहाँ पे इमेजिनरी स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसका नाम करना है। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? देखो सबसे पहला कंपाउंड है, देखो तो ध्यान देना इस चीज पे। इस कंपाउंड का नाम क्या हो? देखो, तो ये 1 2 3 4 है यहाँ पे। बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों? तो नंबर ऑफ कार्बन हो गया 4, तो क्या इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। और कौन से कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है? तो फर्स्ट कार्बन बाद है, तो क्या ब्यूट 1 आइन होगा। बोलो हाँ, है ना? होगा ना? ब्यूट 1 आइन। अब इस तरह से एक और कंपाउंड है बच्चों, देखो बहुत आसान है, ध्यान से देखना आप। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो देखो पहले लोएस्ट लोकेशन चेक कर लेते हैं, लोएस्ट लोकेंट किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2 3 1 2, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 थर्ड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्यों ना काउंटिंग इधर से करें, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? पेंट 2 आइन। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंट 2 आइन। ध्यान रखना। इस तरह से अगर मैं इस वाले कंपाउंड के बारे में बात करूं तो इसका नाम क्या होगा बताओ? देखो इसका नाम क्या होगा, तो फिर से चेक कर लो आप। 1 2 3 1 2 3, यानी कि दोनों साइड से इक्वल पड़ रहा है यार। चेक करो एक बार फिर से, 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे। बताओ जिसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 3। क्या हो गया यहाँ पे? आइन। कितना आसान है। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 3 आइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो देखो इधर। अब अगर मान लो कि सपोज मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों फंक्शन ग्रुप एक साथ हो। दोनों फंक्शन ग्रुप की बात करें तो जिसमें अल्कीन भी हो और जिसमें अल्काइन भी लगा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे बच्चों? तो देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। जैसे सपोज मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड ये है, देखो, और ये है डबल बॉन्ड। अब आपसे पूछा जाएगा चल बच्चों बताओ इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। देखो अब हमारे पास इधर ट्रिपल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हम काउंटिंग किधर से करेंगे? हम राइट साइड से काउंटिंग करेंगे या लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे? तो देखो ध्यान रखना, अगर मैं फंक्शन में बात करूं, डबल बॉन्ड में इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है। तो अगर अल्फाबेटिकली भी देखा जाए तो क्या होगा? पहले इन होगा, यानी पहले डबल बॉन्ड लेंगे हम। इसके साथ ही साथ अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखूं, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और उसका एक प्रायोरिटी सीरीज भी आता है जो लिखवा दूंगा तुम लोग को। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखूं, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में पहले क्या आता है? अल्कीन देन अल्काइन आता है। तो दोनों ही केस को ये क्या कर, दोनों ही कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे। तो इस कारण से क्या होगा, हम काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। इधर से पहले हम काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या बोलोगे बच्चों? पेंट। लिखो आप यहाँ पे पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन। चूंकि 1 इन क्यों भाई? तो वन फर्स्ट कार्बन का डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड इन लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन। और क्या हो जाएगा? 4 आइन होगा। 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा इसका? पेंट 1 इन और 4 आइन। चूंकि 4 के बाद क्या है? ट्रिपल बॉन्ड लगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 आइन हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखना कि एक ही कंपाउंड में अगर दोनों फंक्शन रूप मिले हुए हैं, यानी एक ही कंपाउंड में अगर अल्कीन भी है, इन भी है और आइन भी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों? अल्कीन को देंगे, इनको देंगे। ठीक है ना? चलो, तो ये आपका पूरा का पूरा एलिफेटिक वाला पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। एलिफेटिक का पार्ट जो है पूरा कंप्लीट होता है। एलिफेटिक का दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, एक था सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर क्या था? सैचुरेटेड के अकॉर्डिंग आ रहा था आपका अल्केन, जो कि आपने पहले ही देख लिया था। अनसैचुरेटेड में दो था, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन पहले ही आप देख लिए थे, अल्काइन भी देख लिए थे। अल्काइन का थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने अभी कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं साइक्लिक के बारे में। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में देखो नोमेनक्लेचर उसका। तो साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? देखो यहां पे
चलो एक बार मैं फिर से बताता हूं तुम आप लोगों को कि साइक्लिक कंपाउंड्स होता क्या है, पहले एक बार फिर सुन लो मेरी बात. Those types of organic compound in which all carbon atoms are combined together and form a ring, जिसमें सारे कार्बन एटम आपस में मिलकर के एक रिंग फॉर्म करते हैं, तो उस वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों? साइक्लिक कंपाउंड, जो कि पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस करा दिया था आप लोगों को, तो मुझे उसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि साइक्लिक कंपाउंड होता क्या. अब साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, तो साइक्लिक कंपाउंड का याद करना, क्लासिफिकेशन में मैंने लिखवाया था, लेक्चर में देख लेना, दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक. होमो था और हेटेरो था. होमो साइक्लिक एंड देन था हेटेरो साइक्लिक. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक के बारे में. होमोसाइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक क्या होता है आपने देख लिया, जिसमें सारे कार्बन मिलकर के आपस में एक रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, कार्बन एटम्स. अब होमोसाइक्लिक किसे कहते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे. दोस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. वैसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड हम बोल सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे सारे साइक्लिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होते, सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड. दोस टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड व्हिच मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो सभी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड. ऑन द अदर हैंड, those types of organic compound cyclic compound which made up of कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर के साथ मिक्स होकर बनते हैं, तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक. यानी जिनके स्ट्रक्चर्स में, जिनके ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है और सल्फर भी प्रेजेंट होता है, तो वैसे कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. हालांकि देखो आज के लेक्चर में हम हेट्रोसाइक्लिक की डिस्कशन अभी बाद में करेंगे, पहले हम होमोसाइक्लिक के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि होमोसाइक्लिक होता क्या है, ठीक है ना. चलो देखो यहाँ पे, तो अगर होमोसाइक्लिक के बारे में बात करें तो होमोसाइक्लिक के बच्चों हम समझिए होमोसाइक्लिक क्या होता है. अब होमोसाइक्लिक को क्लासिफाई कैसे किया गया, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन द टू पार्ट्स. होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में फिर से क्लासिफाई है. पहला कौन सा कंपाउंड है बच्चों? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक. और दूसरा कौन सा आपका है? एरोमेटिक. अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे एलिसाइक्लिक के बारे में. एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या यहां पे? तो दोस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट बोथ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि वैसा कंपाउंड जो एलिफैटिक स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, यानी कि ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, तो वैसे कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं पे? सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक. एली का मतलब एलिफैटिक, साइक्लिक मतलब पता है रिंग जिसमें बनता है. तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एलिसाइक्लिक. तो एलिसाइक्लिक के आप देख लो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स. चलो तो एलिसाइक्लिक का सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, C3H6. ठीक है, देखो यहाँ पे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. देखो यहाँ पे ओपन चेन का स्ट्रक्चर बन गया, बताओ बन गया. ये कार्बन कितना है? 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना? 3 1 4 2 6. ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि ओपन चेन का स्ट्रक्चर बना. अब देखो इसका साइक्लिक क्या बनेगा, तो CH2 CH2 CH2. अब देखो यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड भी 4 हैं. अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो मैं अलग करके लिख देता हूं यहाँ पे H सब में अलग करके लिखना. 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है ना. अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसका नाम सुनना यहाँ पे क्या है? इसका नाम है साइक्लो. साइक्लो क्यों भाई? क्योंकि बंद है कार्बन सब, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लो प्रोपेन. क्या बोलते हैं इसको? हम साइक्लो प्रोपेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? साइक्लोप्रोपेन. और पता है आप लोग को साइक्लोप्रोपेन का इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है बच्चों ऐसा, ट्रायंगल की तरह. इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन. ध्यान रखना. अब एक बात बताओ, तो ये क्या हो रहा है? ये एलिफैटिक दिखा रहा है स्ट्रक्चर, और ये आपका साइक्लिक है, तो इसलिए इसका इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, चलो आगे भी हम 2-3 एग्जांपल और इसके देख लेते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसी का एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल आपका है C4H8. अब आप देखोगे यहाँ पे, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. इसको क्या बोलते हैं पता है सबको ना? ब्यूटवनिन बोलते हैं. चलो लिख लो यहाँ पे ब्यूटवनिन.
वन इन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या बच्चों, ब्यूटवनिन। लिख लिया हमने ब्यूटवनिन, ठीक है। अब इसका साइक्लिक क्या बनेगा, तो चलो एडजस्ट करो आप यहाँ पे। तो H2, फिर क्या हो जाएगा आपका C, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे क्या H2, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा H2, और यहाँ पे एक बॉन्ड दे दो। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज, अब ये क्या हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड साइक्लो, पहले साइक्लो लगा देना, और टोटल कार्बन काउंट कर लो 4 है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लो ब्यूटेन। इसको हम और करके ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, इसी को बोलते हैं हम साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से आगे भी एग्जाम्पल देख लो आप, कुछ और 2 एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको। देखो यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा आपका, दिस इज C5H10, चलो लिख लो पहले इसका एलिफैटिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं हम, पेंट वन इन। क्या बोलते हैं बच्चों, पेंट वन इन बोलेंगे, इसको बताओ। और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो बिल्कुल टेम्पल की तरह बना दो, CH2 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 CH2, और इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों, CH2। चेक करो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, कार्बन 5, हाइड्रोजन कितना है 2, हरे क्या टोटल मिला कितना होगा 10 हो गया यहाँ पे। इसको और करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, लिख लो आप खुद से, क्या होगा इसका नाम, साइक्लो, चूंकि बंद है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लो पेंटेन। बस हो गया, समझ में आ गई बात। लास्ट एग्जांपल और, चलो अब लास्ट एग्जांपल की बात करें साइक्लिक का, तो देखो यहाँ पे इसका क्या होगा, देखो नेक्स्ट आपका एग्जांपल यहाँ पे क्या है, तो C6H12, C4 का तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो C6H12, तो ये क्या होगा आपका, CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन चेक करो 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12। इसको क्या बोलते बच्चों, पता है सबको ना, हेक्स वन इन। क्या बोलेंगे हम, हेक्स वन इन, ठीक है। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो एडजस्ट कर लो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 है 6, हाइड्रोजन कितना होगा चेक करो यहाँ पे, तो 2 4 6 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 12, लिख लो नाम इसका, क्या होगा इसका नाम, साइक्लो। इसका पहले इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बताओ क्या नाम होगा इसका, साइक्लो, और टोटल कार्बन 6 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लो हेक्सेन। क्या हो जाएगा नाम इसका, साइक्लो हेक्सेन। कितना आसान है यार, कितना आसान है बताओ। नाम जो साइक्लिक इसलिए क्योंकि कार्बन सब क्लोज है, तो क्या नाम इसका लिखा, साइक्लो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये पूरा हमने क्या देखा, हमने पूरा एलिफैटिक, हमने यहाँ पे क्या देखा, एलिसाइक्लिक के बारे में देखा। एलिसाइक्लिक मतलब एली एंड साइक्लिक, यानी कि फॉर्मूला से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं और एलिफैटिक यानी ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक के बारे में, ठीक है ना। हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पे एरोमेटिक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एरोमेटिक है क्या, तो देखो एरोमेटिक इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का ही एग्जांपल है एरोमेटिक, तो मतलब एग्जांपल बोले तो क्लासिफाई किया गया उसको होमोसाइक्लिक को दूसरे पार्ट में। अब देखो एरोमेटिक हैगा, तो एक्चुअली द वर्ड एरोमेटिक, क्या फिर से एक बार सुन लो, एक्चुअली द वर्ड एरोमेटिक टेकन आउट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा। एरोमेटिक वर्ड जो है बच्चों, वो ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों, एरोमा से। और एरोमा का मतलब क्या होता है, पहले आप ये भी समझ लो। एरोमा का मतलब होता है बच्चों प्लीजेंट स्मेल। क्या मतलब होता है यहाँ पे, देखो एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमा से लिया गया, एरोमा वर्ड से लिया गया, और एरोमा का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है बच्चों। यानी इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि जितने भी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं वो सभी इसी केमिकल्स के यूज से बनते हैं, ठीक है ना। क्लियर सी बात है, जब डीओ आप यूज करो या फिर आप परफ्यूम यूज करो, कोई परफ्यूम, तो मोस्टली परफ्यूम इसी केमिकल से बनते हैं। चलो अब हम आगे बढ़े यहाँ पे। तो एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे पहला मेंबर जो है बच्चों, उसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं हम, बेंजीन। आपने आई थिंक 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, और नहीं अगर पढ़े होगे तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लो आप। बेंजीन होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो बेंजीन का फॉर्मूला आपका होता है C6H6, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है ना, सीधी सी बात होमोसाइक्लिक है, तो हमको साइक्लिक इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे कार्बन 6, हाइड्रोजन भी 6। अब पहले बताओ क्या ये स्ट्रक्चर सही है, तो इसका आंसर होगा गलत है, सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई? क्योंकि इसमें कार्बन के 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं यार। तो कार्बन के बॉन्ड को सेटिस्फाइड करने के लिए हम अल्टरनेट बोले तो एक छोड़ करके हम डबल बॉन्ड दे देते हैं। चलो, तो एक बॉन्ड यहां पे दिया, दूसरा यहां दिया, तीसरा यहां दिया, और फिर हम चेक कर लेते हैं क्या अभी भी कार्बन के बॉन्ड सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए। तो चेक करो आप, तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सबके बॉन्ड सेटिस्फाइड है यार। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और 4 के 4 सभी बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इसका एक बच्चों इमेजिनरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलो बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन की तरह बना लो, बना लिए, और एक बॉन्ड यहां पे दे दो आप, फिर एक बॉन्ड यहां पे दे दो और एक बॉन्ड यहां पे दे दो, तो ये क्या हो गया, बेंजीन। यानी कि बॉन्ड देने के पहले क्या था, वो बॉन्ड देने के पहले था वो साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में जब हमने बॉन्ड दे दिया 3, तो क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। और यहां पे मैं एडिशनली आपको बताता हूं कि बेंजीन का, बच्चों ध्यान रखना, बेंजीन का आईयूपीएसी जो नेम है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चों, तो आप चेक करो यहां पे, मैं बोलूं कि बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, तो आप क्या करो, काउंटिंग यहां से स्टार्ट कर दो या कहीं से भी करो, यहां से करो 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा बच्चों, साइक्लो होगा, बताओ, साइक्लो हेक्सा। क्या होगा, साइक्लोहेक्सा। 1 के बाद डबल बॉन्ड है, 1 3 के बाद है और 5 का, तो 1 3 5 ट्राई मतलब 3 इन है, तो ट्राइन हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, आप किसी से भी पूछो, आप जब 11वीं क्लास में पढ़ोगे, आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो कि बताओ भाई बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि बेंजीन का आईयूपीएसी नेम होता क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या है भाई, तो बेंजीन का आईयूपीएसी नेम जो है वो है आपका साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई इन। फॉरएवर के लिए याद रखना, और बहुत आसान भी है, डिफिकल्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको याद रखना चाहिए। चलो, इसके साथ ही साथ बेंजीन के और भी कुछ कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो मैं नाम लिखता हूं यहाँ पे, हालांकि मैं उसका, पता है आप लोगों को बेंजीन का एक और भी स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं, इस कंपाउंड को भी हम बेंजीन ही बोलते हैं। अब ये साइक्लिक क्यों किए वो आगे आप पढ़ोगे, रेजोनेंस में, जीओसी में पढ़ाऊंगा, जीओसी 1 में, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको भी बेंजीन ही कहते हैं, इसको भी बेंजीन कहते हैं, या इसको भी बेंजीन ही कहते हैं। अगर बॉन्ड को इधर भी लिख दो तो बेंजीन है, यानी तीनों केस में क्या कहलाएगा, बेंजीन कहलाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये बेंजीन है, और इस बेंजीन के ऊपर मैंने अगर ये CH3 लगा दिया तो क्या बोलते हैं इसको, इसका 2 नाम है, एक तो इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, मिथाइल ऊपर में CH3 मिथाइल और नीचे बेंजीन है, या इसको हम टॉलुइन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टॉलुइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलुइन बोलते हैं इसको। चलो इस तरह से आगे बढ़े हम। अब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे बेंजीन के ऊपर, सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे CH2 CH3 लगा लिया, तो क्या बोलते हैं इसको, इथाइल बेंजीन। इस तरह से आगे भी नाम लिखते चले जाते हैं यार, आगे भी इसका नाम लिखते चले जाते हैं, प्रोपाइल बेंजीन आगे, लेकिन वो जरूरत नहीं है। चलो अब फिलहाल भी इतना तो देखो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो अगर 2 रिंग है बेंजीन का, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं नेफ्थिलीन, नेफ्थिलीन। अब देखो यहाँ पे नेफ्थिलीन, बेंजीन, ये सब क्या है, ये आपका एक कैटेगरीज है। कैटेगरी का मतलब क्या है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इन है तो ये क्या होगा, अल्कीन है, यानी कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बच्चों। आपने देखा अभी कि मैंने ट्रिपल बॉन्ड, मैंने डबल बॉन्ड हर एक जगह क्यों दिया बेंजीन में अल्टरनेट, तो उसका बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका अल्कीन ग्रुप यहां पे लिखा ही पड़ा, नेफ्थिलीन, बेंजीन, इन का मतलब ये होगा कि बेंजीन इज अ, बेंजीन एन क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये।
सैचुरेटेड कहाँ है, सैचुरेटेड रहता तो फिर वो बॉन्ड हम क्यों देते हैं, तो इसको हम क्या बोले, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दो रिंग है तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, नेफ्थलीन। अगर तीन ऐसा रिंग रहेगा, देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है बताओ बेंजीन सैचुरेटेड कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, तो आप क्या बोलोगे, सीधा बोलना कि भाई बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, चूंकि डबल बॉन्ड है, अल्कीन है। क्लियर है ना। चलो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं हम, एंथ्रासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंथ्रासीन बोलते हैं। ठीक है ना, अगर तीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको एंथ्रासीन बोलते हैं, याद रखना नाम। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, देखो ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं बच्चों हम, अगर दो रिंग ऐसे है एक साथ और एक ऊपर में है तो क्या बोलते हैं, पेंथ्रासीन। पेंथ्रासीन याद रखना, वैसे अभी आगे जरूरत पड़ेगा 12 क्लास में, फिलहाल अभी 11th में बेंजीन तक भी याद रखोगे तो चलेगा। तो एंथ्रासीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, पेंथ्रासीन, आपका नाम आप याद रख। दिस ऑल कंपाउंड्स आर कंबाइनली कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बच्चों हम आगे चल करके डिस्कशन करेंगे, किसके बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड किसमें, हक्कल रूल वगैरह, आगे इसमें बहुत कुछ पढ़ना है यार एरोमेटिक में, जिसको हम जीओसी 1 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी है, आप समझ लो फिलहाल अभी, ठीक है ना, अभी के लिए। ठीक है, आगे हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, तो सारी चीजों को डिस्कशन हम करेंगे आगे जीओसी 1 में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं, देखो तो पूरा होमोसाइक्लिक कंप्लीट हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो इधर, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, दोस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच देयर स्ट्रक्चर्स का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। सच टाइप्स ऑफ कार्बन आर, सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक का सबसे पहला एग्जांपल, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, सबसे पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा फ्यूरॉन। और फ्यूरॉन का फॉर्मूला C4H4O होता है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4, कार्बन 4 है, बीच में एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक चौथा हाइड्रोजन है यहाँ पे। बताओ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये स्ट्रक्चर सही है, तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं सही है। क्यों सही भी है, नहीं सही है, क्यों भाई, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं है यार। कार्बन के बॉन्ड होने चाहिए 4, जबकि यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी डबल बॉन्ड देंगे। कहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे और एक यहाँ दे देंगे, दे दिया डबल बॉन्ड। अब चेक कर लो आप यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, यानी सबके चार के चार बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन। अब देखो यहाँ पे इसके मेन स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है बच्चों, बिल्कुल है, तो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अब इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो आप यहाँ पे, दिस इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं हम, फ्यूरॉन के बाद क्या होता है बच्चों, सेकंड आपका होता है थायोफेन। थायोफेन, ठीक है, फ्यूरॉन के बाद क्या होता है, थायोफेन। तो थायोफेन का देखो आप कैसा होगा, फॉर्मूला C4H4S होता है यहाँ पे। फ्यूरॉन का क्या होता है, C4H4O, और थायोफेन का क्या होता है बच्चों, C4H4S होता है। बिल्कुल इसी की तरह स्ट्रक्चर बनेगा यार, डिफरेंट ही होगा। ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, कार्बन 1 2 3 4, बीच में यहाँ पे एक सल्फर रख दो, और ये क्या हो जाएगा, H H H H, डबल बॉन्ड दे दो, यहाँ पे बन गया बस, थायोफेन कहेंगे इसको। और करके आप लिख लो यहाँ पे ऐसे, दिस कॉल्ड थायोफेन। कितना आसान है, बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इसी को बोलते हैं हम थायोफेन। आगे बढ़े हम, तो एक और एग्जांपल देख लो आप, अब है पायरोल। पायरोल क्या होता है, देखो यहाँ पे, पायरोल 1 2 3 4, कार्बन 4, यहां पे N, यहां पे H, 1 2 3 4, बॉन्ड दे दो यहाँ पे, हो गया, चूंकि बॉन्ड सेटिस्फाइड इसलिए बॉन्ड हमने दिया। क्या हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, सबके बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए। इसी को पायरोल बोलते हैं। इसको और करके आप ऐसे लिख लो यहाँ पे N, यहाँ पे H दे दो, हो गया बस, परफेक्ट
हो गया, दिस कॉल्ड पाइरोल। एक लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, पायरिडीन। पायरिडीन क्या होता है, देखो यहां पे पायरिडीन का होता है आपका, देखो ध्यान से इधर, C1 2 3 4 5, बीच में यहाँ पे N होता है यहाँ पे, और 1 2 3 4 5, C5H5N होगा। बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं है कार्बन के, बॉन्ड दे दो अल्टरनेट, एक यहाँ फिर दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ दे दो, चेक कर लो क्या होगा यहाँ पे, चेक करो आप, क्रॉस चेक। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ऑक्यूपाई करता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, हो गया ना। अब इसको और करके हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अब देखो इसके स्ट्रक्चर में भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बीच में क्या है, नाइट्रोजन है, तो मेन स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ये नहीं ऊपर में है। अगर मेन रिंग में है तो ही कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक, ध्यान रखना इस चीज को। मेन स्ट्रक्चर यानी कि ये जो बीच वाले, अगर मान लो कि यहां पे OH लगा हुआ है, अगर मान लो कि यहां पे CH3, जैसे मान लो कि अगर यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पे C रहता और ऊपर में OH लगता, तो हाइड्रोसाइक्लिक नहीं होता। हेट्रोसाइक्लिक तभी होगा जब मेन रिंग के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर लगे रहेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड पायरिडीन। तो चलो आज के लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है आज के लेक्चर में, हमने पूरा साइक्लिक के बारे में पढ़ लिया। साइक्लिक को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को एडवांस के क्वेश्चंस कुछ बताऊंगा, जो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चंस, तो भाई बाईसाइक्लो एंड एस्पाइरो के नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्पाइरो और बाईसाइक्लो के नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। उसके बाद देन हम फंक्शन के बारे में जाएंगे, समझेंगे। बहुत अच्छे से आप पढ़ो समझो, और बाकी मैं होमवर्क भी आपको दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए। फिलहाल जितना पता है उसको अच्छे से आप लर्न करना, समझना। डिफिकल्टी होगी तो मुझे बताना, ठीक है ना। चलो आज के लेक्चर में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है, चलो।